गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 1 और 2 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, बैंकिंग का हो, ग्रुप डी का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। तो आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? तो यह दिवस भी हाल ही में मनाया गया था 28 फरवरी को। चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और सर सीवी रमन द्वारा 28 फरवरी 1920 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इसी की स्मृति में यह दिवस को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम है विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को गति देने वाली। और इस दिवस की घोषणा वर्ष 1986 में हुई तथा पहली बार इस दिवस को वर्ष 1987 में मनाया गया था। और सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और वर्ष 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे कहा जाता है भारत रत्न, से भी सम्मानित किया गया था। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास 2026 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन भी किया गया है राजस्थान में। चलिए जानते हैं इस अभ्यास के बारे में। तो हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास 2026 का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन अभी किया गया है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि कहे हैं राजस्थान में। और इसका उद्देश्य है वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में सटीक, तेज और समन्वित लंबी दूरी की गोलाबारी का क्षमता प्रदर्शन करना। और इस अभ्यास में T-90 युद्ध टैंक, K-9 वज्र तोपों तथा बोपर्स अपाचे हेलीकॉप्टर आदि का प्रदर्शन किया गया था। और बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है जयपुर और राज्यपाल हैं यहाँ के हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े और मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं, चलिए जानते हैं भारतीय सेना के बारे में पहले। तो बात करते हैं भारतीय सेना की। तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1895 को और इसका मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चलिए अब बात करते हैं हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास के बारे में। तो इसमें पहला है खंजर अभ्यास, जो कि भी हाल ही में आयोजित किया गया था भारत और किर्गिस्तान के मध्य। कहाँ? असम के मीसामारी में। अगला है मिलान अभ्यास, जो कि किया गया था भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। अगला है अभ्यास वायु शक्ति, जो कि किया गया था भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित, कहाँ? राजस्थान में। अगला है अभ्यास वज्र प्रहार, जो कि किया गया था भारत और अमेरिका के मध्य में, बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। अगला है धर्म गार्जियन, जो भी अभी हाल में चल रहा है, भारत और जापान के मध्य में यह हो रहा है, कहाँ? चौबटिया, जो कि कहें हैं उत्तराखंड में। इतनी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 मार्च को। चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है, जो आपदा, दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थितियों में नागरिक सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के महत्व के प्रति लोगों को क्या करता है? जागरूक करता है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन, जिसे कहा जाता है ICDO, द्वारा 1990 में स्थापित यह दिन उन लोगों के प्रयासों को भी सम्मानित करता है जो नागरिक सुरक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी किया गया है नई दिल्ली में। चलिए जानते हैं इस मेले के बारे में। तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे कहा जाता है IARI, नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। और इसका उद्देश्य है विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। और इसका आयोजक था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे कहा जाता है ICAR। चलिए जानते हैं इन दोनों के बारे में। तो बात करते हैं पहले IARI के बारे में, तो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1905 में। और इसका मुख्यालय है वर्तमान में पूसा, जो कि कहें दिल्ली में है। और इसके वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर श्रीनिवास राव।
और बात करते हैं ICAR के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और इसकी स्थापना होती है 16 जुलाई 1929 को, और मुख्यालय इसका वर्तमान में नई दिल्ली में, और वर्तमान निदेशक हैं इसके मांगेलाल जाट जी। ठीक है, तो ये टॉ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन भी किया गया है गोवा में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2026 का आयोजन गोवा में किया गया है, और इसका उद्घाटन किया है वहाँ पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा। और संस्करण की अगर बात की जाए तो यह इसका चौथा संस्करण, और इसका प्रथम संस्करण हुआ था फरवरी 2015 में, कहाँ? कोच्चि, केरल में। और इसका विषय था अभी महासागर स्वास्थ्य और सतत भविष्य, और इसका उद्देश्य है नीली अर्थव्यवस्था और महासागर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। बात करते हैं गोवा राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है पणजी, और राज्यपाल हैं यहाँ के अशोक गजपति बाबू, और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली एयरपोर्ट को वर्ष 2025 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो अभी इसको यह स्थान मिला है 5वां स्थान। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो हाल ही में जारी OAG डाटा के अनुसार वर्ष 2025 में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र में 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है, और वर्ष 2019 में यह हवाई अड्डा 9वें स्थान पर था। और बात करते हैं OAG के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, और यह डेटा विमानन उद्योग का एक प्रमुख स्रोत है जो दुनिया भर के हवाई अड्डों की समय सारणी, क्षमता और एयरलाइन प्रदर्शन पर रियल टाइम और ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो अभी इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था भारतीय सेना। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में भारतीय सेना शीर्ष स्थान पर रही है, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स अभी 2 चरणों में संपन्न हुए थे, जिसमें पहला चरण इसका संपन्न हुआ था 23 से 27 जनवरी 2026 के दौरान लेह लद्दाख के नवांग दोरजे स्टेडियम में, और इसका दूसरा चरण भी संपन्न हुआ है 23 से 26 फरवरी 2026 के दौरान गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। और संस्करण था इसका छठा संस्करण, और इसका पहला संस्करण हुआ था वर्ष 2020 में गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। और बात करते हैं पदक तालिका के बारे में, तो इसमें भी पहले स्थान पर रही है भारतीय सेना, जिसने 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 23 पदक इसमें जीते हैं। दूसरे स्थान में इसमें रहा था हिमाचल प्रदेश, जिसने टोटल जीते हैं 14 पदक, जिसमें 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल है। और तीसरे स्थान पर इसमें रहा है आपका हरियाणा, जिसने 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ इसमें 7 पदक जीते हैं। और चौथे स्थान पर इसमें रहा है महाराष्ट्र, जिसने 12 पदक जीते हैं। और 5वें स्थान में इसमें रहा है आपका लद्दाख, जिसने 13 पदक इसमें टोटल जीते हैं। चलिए इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राहवीर योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो इस योजना को अभी शुरू किया गया है दिल्ली द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो राहवीर योजना क्या है? देखो, यह एक जन कल्याणकारी पहल है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को गोल्डन हावर यानी कि दुर्घटना के 1 घंटे में अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार इसमें दिया जाएगा। और एक व्यक्ति को हर साल अधिकतम 5 बार यह पुरस्कार दिया जा सकता है। और हर साल 10 राहवीरों को अतिरिक्त 1 लाख रुपए प्रदान इसमें किए जाएंगे। और यह केंद्र सरकार की क्या है? पहल है, और इसे लागू करने वाला दिल्ली पहला केंद्र शासित प्रदेश अभी बन गया है। और इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था मध्य प्रदेश। और इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम करना और घायलों को तत्काल सहायता पहुंचाने हेतु लोगों को क्या करना? प्रोत्साहित करना। चलिए बात करते हैं अब हाल ही में जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, जो कि शुरू किया गया था गुजरात राज्य सरकार द्वारा। अगला है बांग्ला युवा साथी योजना, जो कि शुरू किया गया था पश्चिम बंगाल द्वारा। और अगला है इसमें ग्रीन टू गोल्ड पहल, जो कि शुरू किया गया था हिमाचल
प्रदेश द्वारा। अगला है इसमें अक्का पड़े योजना, जो कि शुरू किया गया था कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। और अगला है आमे पड़ीबा आमा भाषारे योजना, जो कि शुरू किया गया था उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। अगला है इसमें पढ़ाई विद एआई नामक पहल, यह शुरू की गई थी हिमाचल प्रदेश द्वारा। और अगला है इसमें लखपति बिटिया योजना, जो कि शुरू किया गया था दिल्ली द्वारा। और अगला है इसमें मेरी रसोई योजना, जो कि शुरू किया गया था अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार द्वारा। और अगला है ई बाइक दीदी योजना, जो कि शुरू किया गया था इसमें दिल्ली द्वारा। और आज हमने पढ़ा राहवीर योजना, जो कि शुरू किया गया है दिल्ली द्वारा। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी किया गया है नई दिल्ली में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और इसका संस्करण था भी 25वां संस्करण। और इसका आयोजन करता था द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसे कहा जाता है तेरी। और इसका उद्देश्य है ग्लोबल लीडर्स और एक्सपर्ट्स को जोड़कर सतत विकास लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन के समाधान को खोजना। और इस समिट के दौरान हिम कनेक्ट नामक एक साइड इवेंट का भी आयोजन किया गया था। और बात करते हैं तेरी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1974 में। और इसका मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली में। और इसकी वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर विभा धवन। चलिए इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में दिल्ली ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब अभी जीता है स्टेफानो साकेला रिडिस ने। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में दिल्ली ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब स्टेफानो साकेला रिडिस, जो कि कहाँ के हैं, ग्रीस के हैं, ने जीता है। और इन्होंने हराया है भी ओलिवियर काव फ्रोट को, जो कि कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। और इसका आयोजन किया गया था अभी नई दिल्ली में। और संस्करण था इसका 6वां संस्करण। और स्टेफानो साकेला रिडिस का यह पहला एटीपी चैलेंजर पुरुष एकल खिताब है। और इसमें मेंस डबल का खिताब जीता था सिद्धांत बंथिया और अलेक्जेंडर डोनोस्की ने। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब अभी जीता है जम्मू कश्मीर ने। और इन्होंने हराया है कर्नाटक को। चलिए जानते हैं इस खिताब के बारे में। तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीता है। और इन्होंने अभी हराया था कर्नाटक को। और इसका आयोजन किया गया था 15 अक्टूबर 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक। और इसका आयोजन करता था BCCI। और इसका संस्करण था 91वां संस्करण। और इसका पहला संस्करण हुआ था 1934 और 35 में, जो कि जीता था मुंबई ने। और इसका फाइनल खेला गया था भी KSCA क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहे हैं बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे आकिब नबी, जो कि कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच बने थे शुभम पुंडित, जो कि कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर से पहली बार फाइनल में पहुंची थी। और इसी बार यह फाइनल भी जीत गई है। चलिए बात करते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। तो इसका पहले नाम था क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया। और इसके दूसरे संस्करण में इसका नाम बदलकर महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रख दिया गया था। और महाराजा रणजीत सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। और बात करते हैं BCCI के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना होती है 4 दिसंबर 1928 को। और इसका वर्तमान मुख्यालय है मुंबई में। और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके मिथुन मनहास जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकयोंग हवाई अड्डे का नाम बदलने की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका सिक्किम राज्य में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग ने पाकयोंग हवाई अड्डे का नाम बदलने की घोषणा की है। और यह हवाई अड्डा सिक्किम का एकमात्र और भारत का 100वां चालू हवाई अड्डा है। और इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा रखा जाएगा। और त्रिलोचन पोखरेल कौन थे? यह सिक्किम के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और उन्हें लोकप्रिय रूप से गांधी पोखरेल नाम से भी जाना जाता है।
और बात करते हैं सिक्किम राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है गंगटोक और राज्यपाल हैं यहाँ के ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पुरस्कार जिसका नाम है जीरो प्राइज का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्रदूषण में कमी लाने से। चलिए जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा फरवरी 2026 के दौरान जीरो प्राइज नामक अवार्ड लॉन्च किया गया है। यह देश का पहला परिणाम आधारित पर्यावरणीय पुरस्कार है और इसका उद्देश्य है वायु, जल और भूमि प्रदूषण में कमी लाने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम देना और हर क्षेत्र में यानी कि वायु, जल और भूमि प्रदूषण में 1-1 करोड़ रुपए यानी कि कुल इनामी राशि इसमें 5 करोड़ रुपए की प्रदान की जाएगी। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी। इसका निर्माण किसने किया है? तो इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक सीमा के पास हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड में 25 मिनट की उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है और उन्होंने जैसलमेर हवाई सेना स्टेशन से सह पायलट के रूप में उड़ान भरी और इस तरह वह हमलावर हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। और बात करते हैं प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में, तो यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और इसका निर्माण किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा और इसकी स्थापना होती है 1940 में और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं DK सुनील जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च अभी किया गया है त्रिपुरा में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने त्रिपुरा के अगरतला में भारत का पहला नवाचार मिशन जिसे कहा जाता है स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है और यह पहल नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के तहत शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है राज्य अपने स्थानीय संसाधनों जैसे त्रिपुरा में होता है आपका बांस और रबड़ का उपयोग करके नई खोज, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सकें। और बात करते हैं त्रिपुरा राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है अगरतला और राज्यपाल हैं यहाँ के इंद्रसेन रेड्डी और मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन अभी शुरू किया गया है पाकिस्तान देश द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है डुरंड रेखा को लेकर दोनों देशों के मध्य अभी विवाद चल रहा है और अफगानिस्तान इस सीमा को क्या नहीं करता, मान्यता नहीं देता, क्योंकि यह पश्तून कबीलों को क्या करती है, विभाजित करती है। और इसी विवाद के चलते अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था और उसी के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अभी ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है और जिसका अर्थ होता है इंसाफ के लिए गुस्सा। और इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, पख्तिया और कांधार में जो भी मिलिट्री बेस हैं उन पर एयर स्ट्राइक कर दी और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी इस पर ओपन वार की घोषणा कर दी है। चलिए इतनी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे इजराइल संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान भी प्रदान किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है, विश्व एनजीओ दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका 27 फरवरी को। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत की पहली नेट जीरो ग्राम पंचायत कौन बनी है? तो यह बनी थी अभी आपका बेलग्राम, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना गया है? तो अभी चुना गया था सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजाजी महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन भी किया गया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कलारी लीप 2026 अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इस अभ्यास का भी आयोजन किया गया था भारतीय वायुसेना द्वारा। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में एशिया आर्थिक संवाद 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन भी किया गया था महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया टीचर ऐप 2.0 को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको अभी विकसित किया गया था भारती एयरटेल द्वारा। अगला प्रश्न है, चलिए कल एक प्रश्न पूछा गया था इसमें और आपको इसमें लिखना था आरबीआई के बारे में, और इसका आंसर किया है मीनाक्षी पिलखवान ने। तो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है, जो देश की मुद्रा तथा बैंकिंग प्रणाली को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, और इसका वर्तमान मुख्यालय है मुंबई में। और इसके प्रथम गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ, और इसके प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और इसके वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, जो कि कौन से नंबर के हैं? 26वें क्रम के। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और बात करते हैं आरबीआई के कार्य के बारे में, तो आरबीआई सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, और आरबीआई अन्य बैंकों को जमा तथा ऋण सुविधा क्या करता है? उपलब्ध कराता है, और इसीलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और बात करते हैं इसके अन्य कार्य के बारे में, तो यह नोट निर्गमन या नोट छापने का कार्य करता है, और अंतिम ऋणदाता के रूप में भी यह कार्य करता है। और यह विदेशी मुद्रा भंडार का क्या है? संरक्षण भी कहलाता है। और साख नियंत्रण का कार्य भी यह क्या करता है? इसका एक अन्य कार्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास, और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।